साल एज की बच्चियां हैं और स्वच्छता के प्रति सबसे ज्यादा जागरूक होने की और जागरूकता फैलाने की उनका ही एक सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। तो इसके माध्यम से हम लोग करेंगे तो दो चीज फायदा होगा। एक तो कि बच्चियों के बीच में हम लोग स्वच्छता का एक प्रचार कर सकेंगे इसके माध्यम से, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होगा कि बच्चियों के बीच में भी ये इंटरेस्ट होगा कि हम लोगों को जब ये मिल रहा है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो हम एज ग्रुप के हैं आगे के अपने आप को वैक्सीनेट करके और सुरक्षित करें। तो ये बहुत बड़ा पहल है और इसके लिए मैं उद्यम फाउंडेशन को निश्चित रूप से धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार है। हाँ, ये इन्होंने कहा था कि इसमें जो है इनके पास मास्क है और अच्छे क्वालिटी का जो है ट्रिपल मास्क उन्होंने कहा था। तो इन्होंने कहा था कि ये सप्लाई ये जो है सफाई के जो भी कर्मी है जो लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं उनको ये मास्क करेंगे, वितरण करेंगे। हम इसमें आपसे एक और आग्रह करेंगे क्योंकि हमारे प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि हैं, ये भी काफी भीड़ में और काफी चैलेंजिंग जगहों पे इनको जाना पड़ता है। हाँ, हमारा आपसे अनुरोध होगा क्योंकि हम इनको देख करके पढ़ेंगे कई जगह पे जहाँ चैलेंजेस दे दीजिए और सिप्लाई भी अगर इनको पॉसिबल होगा तो उस बीच में भी थोड़ा क्योंकि इनका जो है काफी चैलेंजिंग रोल रहता है और कई जगहों पे इनका इनकी परिस्थिति ऐसी होती है कि जहाँ हम लोग भीड़ में इनको जाना पड़ता होगा और संक्रमण का ज्यादा खतरा इनसे वो भी अगर हम लोग दे पाए तो बहुत अच्छा है। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे प्रेस मीडिया और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस जगह पे यहाँ पर उपस्थित होकर के और आपके माध्यम से लोगों के बीच में जानकारी मिलेगी और जागरूकता लोगों के बीच में और आएगा। तो मैं उद्गम फाउंडेशन, हमारे केयर इंडिया के लोग और हमारे यहाँ के स्वास्थ्य जो हमारे महकमे के जो भी हमारे पदाधिकारी और कर्मी हैं, आप सब लोगों को अपनी शुभकामना देता हूँ और कहता हूँ कि यहाँ जो शुरुआत जो है हम लोग इसको कर लें ताकि ये रहे और लोगों के बीच ठीक है। हाँ, बाइक चर्चा कर लेते हैं। अभी टिंकू भी ले लिएगा फ्राई जब लोग। हाँ हाँ, वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। कार्यक्रम किया गया, क्या उद्देश्य से? ये कार्यक्रम मुख्य रूप से लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए किया गया है और जागरूकता खास करके जो लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं या संक्रमण के दौर में किस तरीके से अपना इलाज बेहतर कर सकें या जानकारी ले सकें, उनके बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया है। खास करके वैसे लोगों के बीच में भी जो लोगों ने प्रथम डोज का मेडिसिन ले लिया है, अपना वैक्सीनेशन ले लिया है, उनको सेकेंड डोज कब लेना है इसके लिए भी जागरूकता उनके बीच में आए, कायम हो, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और इसमें दो संस्थाएं हैं जो कि आज के दिन में मुख्य रूप से आम जन को हेल्प कर रही हैं। एक सबसे पहला जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई पहले से ही केयर इंडिया हमारे डेवलपमेंट पार्टनर है, वो जो जुड़ी हुई हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो कोविड से संक्रमित कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जिन्होंने कोविड टीकाकरण का पहला डोज ले लिया है और 12 सप्ताह के बाद दूसरे डोज के लिए वो रेडी हैं, उनको 12 से 13 सप्ताह के बीच में जिन्होंने भी लिया है उनको इस श्रेणी में रख करके उनके बीच में पुरस्कार वितरण लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी दी गई है केयर इंडिया के द्वारा 324 लोगों को प्रखंड वाइज हम लोगों ने अलग अलग प्रखंड में किया है और 324 लोगों को पूरे जिले में दिया गया है। अब उनके बीच में बम्पर ड्रॉ निकाला जाएगा। जो विजेता रहे हैं उनमें से किसी एक को टीवी जो है एलईडी टीवी दिया जाएगा। इस तरीके से कुल 3 टीवी और ये भी जो है कल मेरे स्तर से लॉटरी निकाली गई है और लॉटरी के माध्यम से जो चुनाव हुआ है वो एक है डोमी यादव, पिता श्री रामजी यादव, एक है मोहम्मद दिलकश, पिता मोहम्मद खुर्शीद आलम अंसारी और तीसरे हैं संजीव कुमार जिनके पिता हैं श्री संजय रजक। ये तीनों लोग हैं। एक हैं हमारे पिपरिया के डोमी यादव जी, दूसरे हमारे मोहम्मद दिलकश हैं वो मौला नगर सूरजगढ़ा के और तीसरे हमारे संजीव कुमार जी हैं वो है हरेवा हलसी के।
तो इन तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको मिला है और वो विजयी हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ अभी उद्गम फाउंडेशन के लोग आए हैं, उनकी टीम, और उनके माध्यम से काफ़ी लोगों के बीच में, खास करके लड़कियों और इनको जो वैक्सीनेशन के लिए आ रही हैं, उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन का किट वो दे रहे हैं। और सैनिटरी नैपकिन को देने से सबसे पहला स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य भी किया जा रहा है, और बच्चियों के बीच में वैक्सीनेशन के लिए भी इसके प्रति जागरूकता और ज़्यादा आएगी, क्योंकि उनको वो सैनिटरी नैपकिन मिलेगा। इसके बाद दूसरा ये दे रहे हैं हम लोगों का पल्स ऑक्सीमीटर, जो हमारे स्वास्थ्य सिस्टम को दे रहे हैं। 75 पल्स ऑक्सीमीटर ये दे रहे हैं, जिसका उपयोग हमारे डॉक्टर्स और हमारे नर्सेज के द्वारा किया जाएगा, जो वो ऑक्सीजन लेवल जानने के लिए, ताकि उन लोगों को इससे बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। सर ये गांव में जागरूकता क्यों नहीं चलाया जा रहा है? हाँ, गांव में जागरूकता यही आपके माध्यम से इसलिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं गोपाल जी, कि आप गांव गांव तक ये खबर संदेश पहुंचाएं। और यहाँ जो है हम लोग ये सिर्फ शहर में नहीं है, ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है, या ये जो आपका मास्क वितरण है, या ये जो है हमारे आज के दिन में 117 केंद्र हमारे यहाँ बनाए गए हैं। 117 केंद्र पे वैक्सीनेशन का काम हम लोगों का किया जाए, खासकर 20 और 21 तारीख, कल और परसों। और 117 में जितने भी हमारे जो बच्चे हैं उस तरीके से वो आएंगे, खासकर परीक्षार्थी जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं और आएंगे, उसमें बच्चियां भी काफी संख्या में रहेंगी, उनके बीच में हम लोग इसको वितरित करेंगे। और ये गांव गांव तक है, इसमें सिर्फ शहर का नहीं है, इसमें हम लोगों का उद्देश्य ही यही है कि हमारा पूरा जिला कवर हो। और इसमें खास करके ये देख रहे हैं आप यहाँ पर जो स्टीम इनहेलर है काफी संख्या में है, और जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है, हमारे स्वास्थ्य संस्थान और MOIC सभी जगह स्वास्थ्य संस्थानों में स्टीम इनहेलर और ये सभी व्यवस्था की जाएगी, उनको दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मेडिसिन का भी किट उन्होंने रखा हुआ है, ताकि जो लोग भी संक्रमित होंगे उनको तुरंत मेडिसिन का किट भी दिया जाएगा। मेडिसिन का किट तो राज्य सरकार के स्तर से भी दिया जा रहा है, इन्होंने एडिशनली उसको सप्लाई किया है, प्लस जो 3 प्लाई मास्क है और सैनिटाइजर है, ये भी है। लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए काफी हद तक इनके स्तर से ये कार्रवाई की जा रही है। तो इनमें बहुत सारे चीज ऐसे हैं, और एक दो चीज और भी है, जैसे कि थर्मामीटर ये दे रहे हैं, जिससे कि लोग जहां पर भी किसी को बुखार है ये है तो उसके बारे में जानकारी हासिल कर ले। और दूसरा एक इन्होंने कोविड का सेल्फ कोविड टेस्ट किट भी दिया है, जहां की कोई लोग ऐसे हैं कि जिनको आके जान करके और इनको मालूम है कि सिम्टम है और वो जाने की स्थिति में नहीं है, तो कम से कम वो अपना वहीं पर चेक कर लें और पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से है। तो इमीडिएटली उनको हम लोग वहाँ पर जो दवा के माध्यम से, इनके माध्यम से दवा दिया जाएगा, उसके माध्यम से उनको होम आइसोलेशन में ही ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है उनको। मैं उनको अपनी तरफ से, अपने स्वास्थ्य विभाग की ओर से और पूरे लखीसराय जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूँ और अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं अजय कुमार उद्गम डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से DM सर का आभार प्रकट करता हूँ। सेकेंड वेव में जब हम लोगों ने वर्किंग की थी, एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों को पूरा कॉपरेशन मिला था, और उस समय हम लोगों ने हर एक गांव को कवर किया था। वहाँ के जितने ग्रामीण डॉक्टर हैं, आशा, आंगनवाड़ी, इनको कलेक्ट किया था। अभी जैसे गोपाल जी ने पूछा था कि माइक्रो लेवल पे कैसे वर्किंग है, तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन और DM सर का यही पहल है कि हम लोग इसको इस तरह से इंश्योर करें कि जो भी सामान है, ऑक्सीमीटर है, तो जितने भी नर्सिंग के स्टाफ हैं एक एक यूनिट में नीचे कैसे जाए। ग्रामीण डॉक्टर को ऑलरेडी दिया जा चुका है और आशा, आंगनवाड़ी को कवर किया गया है। अभी हम लोग जितने भी थाना है, हर एक थाना में जा करके ये सारे किट एक कॉमन पुल में प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो हम लोग का यही मकसद है कि जितने भी माइक्रो लेवल पे अलग अलग पॉइंट्स हैं, सफाई कर्मचारी हुए, आशा हुई, आंगनवाड़ी हुई, पुलिस हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, ग्रामीण डॉक्टर्स हुए, इन सभी को हम लोग कवर करें। और हम लोग की यही कोशिश है, हम लोग हो सकता है उसमें कहीं किसी जगह पे चुकेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग हमें बताएं, हम लोग उसको पूरा करेंगे। और DM सर का आभार है कि जो हम लोग को मौका दिए और हम लोग को प्लेटफॉर्म दिए हैं। और सर बहुत ही इंकरेजिंग है। मैं दिल्ली में था जब सर का कॉल आया था 6 तारीख को, और लगातार सर ने हमें यहाँ की स्थिति के बारे में बताया। इतने केयरिंग ऑफिसर्स बहुत रेयर होते हैं। मैं बहुत सारे स्टेट में वर्क कर रहा हूँ, इतना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रखना ये लखीसराय के लिए बड़े खुशी की बात है। सर का क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय है। जय।
चलिए हम लोग शुरू करें। उनको दे देते हैं सर, आप यहाँ पे खड़े होकर करेंगे। अस्पताल के एक नर्स अनु कुमार सारा चीज आगे आगे पूरा वो अलग से 75 सर आपका सीधा देखिएगा सिस्टर। थैंक यू। अब लाइन से आते रहे, एक एक करके आइए। जल्दी से आगे, जल्दी से आते रहिए। जल्दी जल्दी आते रहिए। आते रहिए आप लोग लाइन से। गौर करें हाँ हाँ बस थोड़ा सा पकड़िए पकड़िए थोड़ा सा।
आपको पूरे पेटीएम मिलेंगे। आपको पूरे पेटी मिला, दिखाइए पेटी में क्या लाइव वाला का। देखिए जो उद्गम फाउंडेशन के द्वारा क्या क्या दिया गया हम आपको वो दिखाएंगे। देखिए लाइव तस्वीरें हैं, ये वेपोराइजर कप सिस्टम है और ये जो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ये क्यूरोमेड है। एस्पायरोमीटर है जो कि आपका जो लंग्स का क्या ऑक्सीजन लेवल है मतलब वो हो गया। फिर ये देखिए ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर दिया गया है। फिर हेनीमैक्स का थर्मोमीटर दिया गया है। तो और उसके बाद कुछ दवाइयाँ दी गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सैनिटाइजर है, पैरासीटामोल है, जिंक है और विटामिन सी की जो कैप्सूल है वो उद्गम फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। और कुछ 2 मास्क भी दिया है, जो सर्जिकल मास्क है वो भी दिया गया है। ये हम आपको जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये उद्गम फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं सभी लाभुकों को यहाँ पर दिया गया है। और आप लाइव तस्वीरों में आप सब देख सकते हैं यहाँ। अब जो लॉटरी सिस्टम से जो विजेता हैं उनको सैमसंग का LED टीवी दिया जा रहा है। शांति बनाए रखिए। अब ये कार्यक्रम थोड़ा सा अपने अंतिम पड़ाव पर है। हम लोगों ने जो थोड़ा पीछे 27 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में जिन्होंने कोविड की सेकेंड डोज सही समय पे दी उसमें 324 लोग को पुरस्कार दिया गया। उन्हीं 324 में किसी को कॉन्सोलेशन प्राइज, किसी को बम्पर। और आज हम जो उन्हीं 324 में से 3 लोग जो सेलेक्ट होकर आए हैं उनको हम ग्रांड प्राइज दे रहे हैं जो कि सैमसंग का 32 इंची स्मार्ट टीवी है। और आप लोग मीडिया बंधु से भी रिक्वेस्ट रहेगा ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग कोविड की वैक्सीन सही समय पे ले लें। अब हम रिस्पेक्टेड जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा रिक्वेस्ट करेंगे श्री टोमी यादव जी जो कि हमारे पिपरिया प्रखंड के मोरवरिया से आए हैं, उनको एक LED टीवी देंगे। सर हम बताना चाहिए टोमी यादव जी को इससे पहले भी इनाम मिल चुका है कॉन्सोलेशन प्राइज और आज LED टीवी के उम्मीद करिए। अनुराग फोटो जरूर ले लीजिएगा। गांव में सबको दिलवाइएगा। दूसरा ग्रांड प्राइज आता है MD दिलकश जो कि सूरजगढ़ से हैं। MD दिलकश साहब।
तीसरा ग्रांड प्राइज आता है संजीव कुमार, जो कि हमारे हल्दी प्रखंड से हैं। थैंक यू। इधर आ जाइए पीछे। बीच में आइए ना। थैंक यू। थैंक यू सर। जो लकी ड्रॉ में जो विजेता हैं उन सभी को एलईडी टीवी दिया गया है। 32 इंच के एलईडी टीवी यहाँ लखीसराय जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की मौजूदगी में उद्गम फाउंडेशन के द्वारा 35 दिनों में टीका लीजिए और इनाम जीतिए। ये एक बहुत बहुत धन्यवाद।